Good morning, all of you. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Roll number 5. Present, sir. 6, 7, 8, 12, 12, 13, 13, 16, 13. माइक ऑन नहीं हो रहा. 16, 17, 18, 21, Yes, sir. 22, 23, 24, Present, sir. 31, 31, Yes, sir. 32, 32, 33, Present, sir. and 35L. Rohit. रोहित, एनीवन जिसकी अटेंडेंस रह गया हो? Sir, 24. 24 लगा दिया बेटा. देख, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? 24 शो नहीं हो रही सर. स्क्रीन शो हो रही है बेटा? किसी को भी नहीं शो हो रही है स्क्रीन? एनीवन? एनी अदर स्टूडेंट? स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? किसी को स्क्रीन शो नहीं हो रही है? आ गई सर, अब आ गई. आपकी अटेंडेंस आप देख सकते हैं. वीक की, पिछले मंथ की अटेंडेंस आपकी कितनी है.
किसी का अटेंडेंस रह गया क्या? यू कैन सी द लास्ट मंथ अटेंडेंस। किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस रह गया हो, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। नो? सर रोल नंबर 12। एनी अदर? Any other student? Okay. You can see your the attendance in the last month. Okay. Yesterday we have already complete the derived expression steady condition in the Cartesian coordinate system. But in the special case, we are discuss over there. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैं क्या डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम चलेंगे सिलेंड्रिकल में कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर सर्कुलर होगा तो क्या होगा सिलेंड्रिकल सिस्टम स्पेशल पर्पस की। तो टुडे वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द स्पेशल केस of the general heat condition equation। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना न्यूमेरिकल में, तो आप इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। तो स्पेशल पर्पस, ये स्पेशल केस में हम जनरल कंडीशन हमारा क्या होता है, देयर दैट इज द स्पेशल केस इन द फोर पार्ट्स। ओके। नंबर वन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। पहला कंडीशन हमारा क्या होगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन, सॉरी स्टेडी स्टेट कंडक्शन। कंडक्शन तो कंडक्शन चल रहा है ना, ये स्टेडी स्टेट कंडक्शन। सेकेंड, नो हीट सोर्स, नो हीट सोर्सेस। तीसरा कंडीशन, नो हीट सोर्सेस एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन। नो हीट sources and steady state
condition. And number 4, one dimensional heat conduction equation. One dimensional conduction equation without generation under steady state. That is the 4 condition. इस 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा इन स्पेशल केस कंसीडर होगा फॉर द हीट कंडक्शन। और जो इक्वेशन है हम ऑलरेडी वी नो दैट, बट जस्ट मैं आपको ये रिकॉल कर रहा हूँ कि ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं, लेकिन सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्पेशल केस में अगर हीट कंडक्शन हो रही है, द क्वेश्चंस में गिवन है न्यूमेरिकल में हीट कंडक्शन, उस टाइम जो हम इक्वेशन जो यूज करेंगे दैट इज द इक्वेशन इज इन द स्पेशल केस। किस चीज में हम इक्वेशन हम यूज करते हैं, कब कहाँ, मैथमेटिकली हम क्या यूज करते हैं, उस चीज को आप समझ लीजिए, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन था वी नो कि स्टडी स्टेट कंडीशन, मैंने आपको बताया था स्टडी स्टेट कंडीशन, अनस्टडी स्टेट कंडीशन। तो इट मीन्स कि वी कैन से द सिस्टम is said to be in steady state if कंडीशन हमारा क्या है, if the temperature of material, बताया था ना कि मटेरियल के डिपेंड करता है, मटेरियल at any point does not change with time, that is क्या लिख सकते हैं हम, आपको बताया था इक्वेशन हमने लिखा था डेल्टा टी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, है ना। तो हीट कंडीशन का इक्वेशन हमारा क्या था, हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या था, क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एस स्क्वायर प्लस होगा, तो 3D कोऑर्डिनेट है तो डेल स्क्वायर टी अपॉन वाई कोऑर्डिनेट में का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन जेड कोऑर्डिनेट में तो जेड का स्क्वायर प्लस जी अपॉन के इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या कहलाता है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा
इसको क्या बोलते हैं हम? इस इक्वेशन को नाम सुने होंगे आप, पॉइजन्स इक्वेशन। पॉइजन्स इक्वेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा होगा, है ना? पॉइजन्स क्या होता है, दैट एज यू नो, राइट? But this is called the steady state conduction over the heat transfer from the material. First condition is this. Second क्या है? Second is there no heat sources. अब heat sources, no heat sources. अब हमने आपको बताया था हीट सोर्सेस हमारा क्या होता है, दैट इज द जी, है ना? बताया था ना जी, दैट इज द जी, दैट कंडीशन इज द जी, राइट? So we can write over there in absence of any heat generation, heat generation or release of energy with in the body, तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज G इक्वल्स टू 0, है ना? G इक्वल्स टू 0, तो वी कैन राइट डाउन, अब इस इक्वेशन को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स इक्वेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ। इक्वल्स टू क्या होता था, 1 अपॉन अल्फा, बताया था ना अल्फा, ये अल्फा क्या है, एंड देन डेल टी अपॉन डेल टी। इस इक्वेशन को हम क्या इक्वेशन बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इन द टर्म्स ऑफ दिस फोरियर्स इक्वेशन। फोरियर्स इक्वेशन, दो इक्वेशन मिल गया आपको, पॉइजन्स इक्वेशन, फोरियर्स इक्वेशन। ये स्पेशल पर्पस के लिए हम हीट कंडक्शन वी कैन यूज इट, राइट? गॉट इट पॉइंट? एनी क्वेश्चन? in the third condition, anybody any question? प्लीज बेटे रिस्पॉन्स दीजिए, यस या नो, है ना? कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए, प्लीज रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स के लिए मैं वेट कर रहा था, रिस्पॉन्स जरूरी है बेटा। थर्ड कंडीशन में क्या था हमारा, थर्ड कंडीशन हमारा क्या था, नो हीट सोर्सेस एंड स्टेडी स्टेट कंडीशन, ना? नो हीट सोर्सेस, स्टेडी स्टेट कंडीशन।
अब इस स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए वी कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वी आर यूज इट अकॉर्डिंग टू द सोर्स। अब हम कैसे हम यूज करेंगे इस चीज को, दैट सोर्सेस को, तो वी नो दैट no heat sources and steady state condition, steady state condition, steady state condition in this case we know that in this case condition g equals to 0, g equals to 0 क्या है हमारा, no heat sources, no heat sources, and delta t upon del t equals to 0, ये हमारा क्या है, स्टडी स्टेट कंडीशन है ना, दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट कंडीशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट देयर, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग द इक्वेशन रिड्यूस हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन को हम बोलते हैं डेल्टा टी, फिर से वही चीजें, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल टी, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज डिनोटेड एज ए दिस इज डिनोटेड एज क्या, दिस इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लाप्लास इक्वेशन, पढ़ा है ना आपने मैथमेटिक्स में, लाप्लास इक्वेशन को आप कंसीडर कीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाप्लास इक्वेशन को डेल्टा टी, डेल हो गया ना कंप्लीट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये किस चीज का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो सिंबल यूज कर रहा है किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम, दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट इन Laplacian operator, दिस Laplacian ऑपरेटर इज लाप्लास इक्वेशन, आपने पढ़ा होगा कंडीशन। आपको देखिए मैथमेटिक्स में जो चीजें इक्वेशन आपने पढ़े उसकी जो सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्व करते हैं एज यू नो, है ना, वेक्टर इक्वेशन। अब हमारे पास उसकी HMT में हमारे को हीट ट्रांसफर में यूज है उस इक्वेशन का और उसके मैथमेटिक्स कंडीशन का, और उस इक्वेशन को हम यूज करते हुए वी आर कंसीडर ओवर देयर द हीट
transfer for the conduction, convection and radiation. Got it point? किसी को कोई क्वेश्चन? ये जो चीजें हैं स्पेशल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, लाप्लास इक्वेशन, फोरियर्स, ये स्पेशल केस के लिए। आपको न्यूमेरिकल में अगर आता है ना, तो आप न्यूमेरिकल जो है उसमें या डेरिवेशन भी आता है, derive the expression in the Cartesian coordinate system, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3D में आप, जो मैंने अब तक आपको कराया है, उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सोर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज से, अब डेरिवेशन क्या है स्टार्ट। शेप उसकी चेंज है, कंडक्शन तो है बट शेप इज चेंज। तो हमारा टॉपिक इज, जो हम डेराइव एक्सप्रेशन करेंगे, हीट कंडक्शन इक्वेशन in cylindrical cylindrical polar coordinate system। cylindrical polar coordinate system in the Cartesian system। As you know, in the cylindrical coordinate system is in case of the Cartesian coordinate system, है ना। सिलेंड्रिकल बॉडी है मान लिया हमारा, राइट। अभी मैं डायग्राम ड्रा करूंगा। सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल बॉडी जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वी required the Cartesian coordinate system in the conduction equation। हमारा क्या है, the conduction equation। तो symmetrical system के लिए we draw the diagrams। डायग्राम ड्रा करें, पहले डायग्राम से समझें कि हमारा सिलेंड्रिकल सिस्टम है। तो सिलेंड्रिकल सिस्टम है तो इसका मतलब है कि दो डायमीटर होगा, है ना। तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल, दिस इज द सिलेंड्रिकल सिस्टम, है ना। सिलेंड्रिकल सिस्टम, ये कर्व है और ये भी हमारा ये कर्व। सिलेंड्रिकल ऐसा ही होता है, इसको हम सेंटर मानते हैं, तो दिस इज द सेंटर, तो दिस इज कॉल्ड द डी थीटा, है ना। और ये जो प्लेन है, दिस इज द जेड और आर प्लेन।
मतलब इन द जेड डायरेक्शन, दिस इज कंसिडर्ड इन द डी जेड, और दिस इज द कर्व, इसका मतलब है कि दिस इज द थीटा डिग्री इन द आर प्लेन, आर मीन्स रेडियस, रेडियस प्लेन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा, है ना। इस आर, जेड आर प्लेन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर की जो कर्व है दैट इज द, दैट इज कंडीशन इन थीटा जेड प्लेन। ये हमारा क्या है, ये डी जेड है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डी आर, रेडियस डी आर। ओके, हम एक एलिमेंट्स लिया हमने, डायग्राम से आप समझ रहे होंगे, दिस इज द एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स एक हमारा एक बॉडी है, जिसमें हम तो वॉल्यूम ऑफ द साइड हमने जो कंसीडर किया है, लेट वॉल्यूम ऑफ साइड, वॉल्यूम हैविंग साइड, साइड हमने क्या लिया है, डी आर डी जेड एंड, हमने क्या लिया है, डी जेड एंड द कंसीडर आर डी थीटा एंड आर डी थीटा, ये हमने कंसीडर किया। तो कुछ क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को, किसी तरह कोई कोई क्वेश्चन है? नो सर। इन केस वी हैव एज्यूम, हम एज्यूम कर रहे हैं, इन केस ऐसा हो सकता है, इन केस वी हैव एज्यूम द मटेरियल इज, है ना, एज्यूम दैट मटेरियल इज, मटेरियल, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, आइसेंट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, है ना, पढ़े होगा थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन। तो आइसोट्रोपिक वी हैव कंसीडर्ड, so therefore the conductivity of the material that constant in all the directions, therefore conductivity of material A is taken as constant. Direction. अब हम कंसीडर करेंगे फोरियर से, फोरियर लॉ के अकॉर्डिंग हम कंसीडर करेंगे कि आर डायरेक्शन में क्या कंडीशन होगा, रेट फ्लो इन द आर डायरेक्शन में हमारा रेट फ्लो हमारा क्या, राइट, आर डायरेक्शन में क्या होगा, रेट फ्लो, दैट कंडीशन इज क्यू आर, इसको फोरियर इक्वेशन लिखिए, माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डी आर की कंडीशन में, वहां पे हम क्या लिख रहे थे, स्मॉल टी, टेम्परेचर के कंडीशन में लिख रहे थे,
है ना, यहाँ आर के रिस्पेक्ट में लिखना है, राइट। यही था फोरियर इक्वेशन, इक्वल्स टू माइनस के। अब इस इक्वेशन में हम ये जो इक्वेशन लिया आर के फॉर्म में हम लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, आर डी टी डी जेड डेल्टा टी अपॉन डी आर डेल्टा आर होगा। ये कौन सा कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स लॉ हमने पढ़ा है इस चीज को। गॉट इट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. अटेंडेंस के लिए पहले बोल रहे हैं, अटेंडेंस ले लीजिए। बताइए किसकी अटेंडेंस रह गई है, अनम्यूट करके तुषार बोल। कनौजिया सर। तुषार को previous attendance you can see over there. Roll number 16. Roll number 16 Jatin Arya, your previous attendance is there on record है बेटे आप लोग का। और किसी का अटेंडेंस रह गया, एनीबॉडी लेफ्ट? किसी की अटेंडेंस रह गई हो? नहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोग बाद में बोलते हो बेटे कि मेरी अटेंडेंस रहेगी, तो मैंने अटेंडेंस लगा दिया। लेस देन 1 मिनट है, किसी को कोई क्वेश्चन है पूछना है तो आप पूछिए। बस अटेंडेंस लग गया और गायब हो गए। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेस देन 1 मिनट है। इसी डेरिवेशन को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे।